नमस्कार, स्टॉक्स की बात में आपका स्वागत है। इस कड़ी में आज हम एक ऐसी कंपनी की बात करने जा रहे हैं जो कि देश के करोड़ों निवेशकों को दूसरी कंपनियों में निवेश करने का एक बड़ा प्लेटफॉर्म मुहैया करवाती है। इस कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी मजबूत हैं, लेकिन इसके बावजूद इसे सेबी ने एडिशनल सर्विलांस मेजर्स लिस्ट में शामिल किया हुआ है। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या नए निवेशकों को इसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। जिस कंपनी की आज हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। साल 2017 में बीएसई लिमिटेड को शेयर बाजार में लिस्ट किया गया था। लिस्टिंग के दिन इसने 1200 रुपये के लगभग का हाई बनाया था, लेकिन इसके बाद यह लगातार डाउन ट्रेंड में था। मार्च 2020 में लॉकडाउन लगते ही इसके दाम 275 रुपये तक लुढ़क गए। यह बीएसई लिमिटेड का ऑल टाइम लो था। साल 2017 में लिस्टिंग के बाद से ही इसने अपने निवेशकों को निराश किया है। इसने लिस्टिंग के बाद और मार्च 2020 तक अपने निवेशकों को 72% के नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। लेकिन बीएसई लिमिटेड ऑल टाइम लो बनाने के बाद बाउंस बैक करता है और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखता है। जुलाई 2021 में यह 1400 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाता है। वहीं इसके दामों में हो रहे लगातार इजाफे के बाद इसे सेबी द्वारा लॉन्ग टर्म एडिशनल सर्विलांस मेजर्स स्टेज 1 कैटेगरी में रख दिया जाता है। यानी कि इसका मतलब यह है कि सेबी इस शेयर में हो रही खरीदारी पर सख्त नज़र रखे हुए है, ताकि इसमें ऑपरेटर्स हावी ना हो सकें और छोटे निवेशकों को नुकसान ना उठाना पड़े। ऑल टाइम हाई बनाने के बाद और सेबी के द्वारा इसे एएसएम लिस्ट में रखे जाने के बाद इसमें प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है। वहीं इसने पिछले एक महीने से 11.60% के लगभग के नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इस स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्टर्स को निवेश करना चाहिए या नहीं। सबसे पहले नज़र डालते हैं बीएसई लिमिटेड के फंडामेंटल्स पर। इसकी मार्केट कैप 4,950 करोड़ रुपए के लगभग है। इसका प्राइस टू अर्निंग रेशो 34.15 है। वहीं इसके सेक्टर का पीई 26.45 है। यह कंपनी अपने निवेशकों को 1.91% का डिविडेंड यील्ड देती है, जो कि काफ़ी अच्छा है। इसके एक शेयर की फेस वैल्यू 2 रुपये है। अगर हम बीएसई लिमिटेड के नेट प्रॉफिट की बात करें तो यह ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कुछ कम होता दिख रहा है। साल 2017 में लिस्टिंग के बाद इसने 177 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया था। उसके बाद मार्च 2018 में यह बढ़कर 194 करोड़ रुपए हो गया, लेकिन इसके बाद मार्च 2019 में यह घटकर 164 करोड़ रुपए हो गया और मार्च 2020 में कोविड की वजह से इसमें बड़ी गिरावट आ गई और बीएसई लिमिटेड का नेट प्रॉफिट 93 करोड़ रुपए तक फिसल जाता है। मार्च 2021 में इसमें थोड़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है और यह 98 करोड़ रुपए हो जाता है। बीएसई लिमिटेड के पास अच्छे रिजर्व्स एंड सरप्लस हैं और यही वजह है कि यह अपने निवेशकों को लगभग 2% के करीब अच्छा खासा डिविडेंड देता है। अगर हम इस कंपनी के ऊपर कर्जे की बात करें तो यह एक डेट फ्री कंपनी है। इसके ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है। लेकिन इसके रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो इसमें कुछ खास दमखम नहीं दिखता है। यह औसतन 6% के करीब है, जो कि काफ़ी कम है। चलिए अब इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नज़र डाल लेते हैं। जून 2020 में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास इस कंपनी के 11.07% शेयर्स थे। इसके बाद ये फिर से गिरे हुए दामों का फ़ायदा उठाकर इसमें खरीदारी करते हैं और अपनी हिस्सेदारी को 12.47% तक बढ़ा देते हैं। दिसंबर 2020 से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और जून 2021 तक अपनी हिस्सेदारी को घटाकर 10.14% कर देते हैं। वहीं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जून 2020 से लगातार मार्च 2021 तक इस कंपनी से बाहर निकलते रहे हैं। जून 2021 में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास इस कंपनी के 10.01% की हिस्सेदारी थी, जो मार्च 2021 में घटकर 3.78% रह जाती है। जून 2021 में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपनी हिस्सेदारी को थोड़ा सा बढ़ाते हैं और यह आंकड़ा 4.26% तक पहुंच जाता है। चलिए अब देखते हैं कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की झोली से निकले इस कंपनी के शेयर्स किसकी तिजोरी में जमा हुए हैं।
आप देख सकते हैं कि जून 2020 से लेकर जून 2021 तक पब्लिक ने इस कंपनी के शेयर्स में जोरदार खरीदारी की है। जून 2020 में पब्लिक के पास 48.05% की हिस्सेदारी थी, जो मार्च 2021 में बढ़कर 58.73% हो गई है। वहीं फिर जून 2021 में लोगों ने इसमें प्रॉफिट बुकिंग की है। अब पब्लिक के पास इस कंपनी में 58.17% की हिस्सेदारी है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की झोली से निकले हुए शेयर्स अब पब्लिक के पास आकर जमा हो गए हैं। अगर इस कंपनी के नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इजाफा हो रहा होता तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इसमें निकलने की बजाय डटे रहते। नो डाउट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज निवेशकों की दिल की धड़कन है, लेकिन अगर हम BSE लिमिटेड की कंपनी के रूप में देखें तो यह उतना बेहतरीन प्रदर्शन नहीं कर पाई है। यह जरूर है कि इस कंपनी के फंडामेंटल मजबूत हैं और इसके ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है, लेकिन इसके रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को देखते हुए और उसके मुकाबले इसके दामों में आई तेजी को ध्यान में रखते हुए नए निवेशकों को इस कंपनी में इन्वेस्ट थोड़ा संभल कर करना चाहिए। नए और लंबी अवधि के निवेशकों को एटलीस्ट अगले 2 क्वार्टर्स की रिपोर्ट देखकर इसमें एंट्री लेनी चाहिए। साथ ही अब यह देखना होगा कि इस कंपनी के दाम 1100 रुपये के ऊपर टिक पाते हैं या नहीं। अगर यह नीचे की तरफ 1000 रुपये और 900 रुपये की सपोर्ट को तोड़ते हैं तो एक बार फिर से इस कंपनी में डाउन ट्रेंड आ सकता है और बुल्स पर बियर्स हावी हो सकते हैं, जो कि निवेशकों के लिए ठीक नहीं है। हम आपसे अपील करते हैं कि इस कंपनी के शेयर खरीदने या बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह पक्का लें, ताकि आपको किसी प्रकार का आर्थिक नुकसान ना उठाना पड़े।